हरिओम। मैं आनंद सांडिल्य आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माघ मास कृष्ण पक्ष की जो षटतिला एकादशी होती है, उस एकादशी का क्या महत्व है और उसके क्या नियम हैं और उसकी व्रत कथा किस प्रकार से है। क्योंकि वैसे तो हर मास की कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेषकर माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रों में और हमारे वेदों में बड़ा महत्व माना गया है और इसको बड़ा ही पुण्यकारी व्रत माना गया है। वैसे तो सभी एकादशियाँ अपने आप में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह एकादशी बड़ी विशेष महत्वपूर्ण मानी गई है। इसलिए इसे षटतिला एकादशी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस एकादशी में तिलों का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन तिल का दान करने का शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में बड़ा महत्व माना गया है। वैसे सफ़ेद तिल या कृष्ण काले तिलों का दान करें या फिर तिलकुटों का दान करें, इस दिन तिलों का दान बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। यह माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी है और षटतिला के नाम से जानी जाती है, क्योंकि षटतिला एकादशी नाम से ही पता लगता है कि इस एकादशी के दिन 6 तिलों का बड़ा विशेष महत्व माना गया है दान करने का। यह व्रत माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। इस दिन विष्णु भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और विष्णु भगवान को अनेक स्तुतियों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा व विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ द्वारा प्रसन्न करना चाहिए और विष्णु भगवान के विग्रह के सामने बैठकर उनकी बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजन करना चाहिए। पंचामृत से भी भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान कराएं और इस प्रकार से भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पण करें और स्तुति करें, प्रार्थना करें कि विष्णु भगवान, मैं आपके सामने बैठकर प्रतिज्ञा करता हूँ, मन और वाणी को और शरीर को शुद्ध रखते हुए इस व्रत को करूँगा और आप मेरे मन में जो भी शुभ इच्छाएं हैं या शुभ संकल्प है या शुभ कामनाएं हैं, उनको पूर्ण करें और मेरे जीवन में जो भी कष्ट है उसको दूर करें और मेरे को अनेक प्रकार की वैभव, लक्ष्मी, सुख, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि दें। इस प्रकार से विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। इस प्रकार से जो मनुष्य इसका व्रत करता है, उसकी विष्णु भगवान अवश्य ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और इस दिन तिलों का दान करना बड़ा महत्व माना गया है। वह जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित पदार्थों को स्वयं खाएं तथा ब्राह्मणों को खिला दें। दिन में हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने सोना चाहिए। 6 प्रकार के तिल प्रयोग होने के कारण इसे षटतिला एकादशी के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और षटतिला एकादशी की व्रत कथा भी सुने। कथा इस प्रकार से दर्शकों, प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था।
दीनता से कायल हो वह बेचारा कभी कभी भूखा ही बच्चों सहित आकाश में तारे गिनता रहता। उसकी जिंदगी बसर करने का सहारा केवल जंगल की लकड़ी थी। वह भी जब न बिकती तो फाके मारकर रह जाता। एक दिन वह अहिर किसी साहूकार के घर लकड़ी पहुंचाने गया। वहां जाकर देखता है कि किसी उत्सव की तैयारी हो रही है। जानने की उत्कट इच्छा होने से वह साहूकार से पूछ बैठा, बाबूजी, यह किस चीज की तैयारी हो रही है? तब सेठ जी बोले, यह सठतिला एकादशी व्रत की तैयारी हो रही है। इससे घोर पाप, रोग, हत्या आदि भव बंधनों से छुटकारा मिल जाता है तथा धन एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर अहीर घर जाकर उस दिन के पैसे का सामान खरीद लाया और एकादशी का विधिवत व्रत रखा। प्रमाण स्वरूप वह कंगाल से धनवान हो गया और वाराणसी नगरी में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। इस प्रकार से इस सठतिला एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उसको धन, ऐश्वर्य और पुत्र की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान उस भक्त पर कृपा कर देते हैं। और वैसे भी दर्शकों, भक्तों, व्रत को बड़ा शुद्धि के साथ किया जाता है। बड़े प्रसन्न चित्त रहें, शुद्धि में रहें, बुरे विचारों को न मन में उत्पन्न करें, शुद्धि के साथ रहें, गरीबों की सहायता करें, स्वभाव को अच्छा रखें, दूसरे को प्रसन्न करने की कोशिश करें। जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है जीवन में, वह उसी ही प्रकार का सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हरदम प्रसन्न रहता है, उसके पास जितने भी आते हैं, उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, प्यारे, सखे आदि, तो सभी को वो प्रसन्न करना चाहता है। क्योंकि जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं, जैसे मन में प्रश्न होते हैं, उसी के अनुसार व्यक्ति बुरे या अच्छे दूसरे व्यक्ति को भी समझता है। इसलिए अपने विचार को अच्छा रखें, आहार अच्छा रखें, वैष्णव भोजन का सेवन करें। व्रत में नहीं बोल रहा, ये वैसे ही बोल रहा हूँ। तो व्यक्ति के वैसे ही सब कुछ खुशियाँ मिलती है व्यक्ति को। इस जीवन में उसको आनंद ही प्राप्त होता है। उसके जो हर व्यक्ति के अंदर आनंद का भाव होता है, उस व्यक्ति का वह अंदर का आनंद का भाव जागृत हो जाता है और वह बड़ा प्रसन्न रहता है और दूसरे को भी प्रसन्न चित्त देखना चाहता है। वह ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि हम क्या कर देते हैं, बाहर वाली तो शुद्धि कर लेते हैं स्नान करके, नए वस्त्र धारण करके, लेकिन जो अंदर की शुद्धि होती है वो तो तब होती है जब व्यक्ति इन चीज़ों से दूर रहता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद, मोह आदि से जब दूर होता तभी व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि होती है। और जब आत्मा की शुद्धि होती है, उस आत्मा के अंदर बैठा हुआ भगवान, वह विराट स्वरूप, वह ठाकुर जी, वह विष्णु भगवान जागृत हो जाते हैं और व्यक्ति को हर समय वही नजर आता है। इसलिए इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। कोई भी व्रत करें उसको इसी प्रकार से करें, अपने बाहर की भी शुद्धि करें और अंदर की ईर्ष्या, दूसरे के प्रति ईर्ष्या करना, क्रोध की भावना करना, ये इसको त्याग देना चाहिए, तभी व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। और ऐसे व्यक्ति के दर्शन से ही समस्त पाप व्यक्ति के समस्त दुख दूर हो जाते हैं, यदि ऐसा व्यक्ति जीवन में मिल जाए। दर्शकों, यह जानकारी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि दर्शकों आपका प्रेम ही
यदि एक दो बात बोलते हैं वह आपका प्रेम प्यार ही है जो आपको सुनने को मिलता है, यह केवल भगवान की कृपा है और आप सभी का आशीर्वाद है। इसी प्रकार भगवान की कृपा, भगवान की जो असीम कृपा यह प्राप्त होती रहे और आप लोगों का प्रेम आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे और यह चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। केवल आपका ही प्रेम है दर्शकों। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।